नमस्कार। इज्जत के काबिल और काबिल एहतराम, मैं संत कहूँ तो दरवेश ये तो थोड़ा रहेगा। श्रीमान कुंदेश कुमार जी बहुत ही सम्मान के योग्य और देश और विदेश में इन अच्छाइयों को फैलाने में के काम कर रहे भाई रामलाल जी, मेरे छोटे भाई फैज खान जी, गिरीश ज्वाल जी, खुर्शीद राजाका जी, डॉक्टर इमरान चौधरी जी और मंच पर सारे उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, दूर दराज से आए हुए मेरे साथियों। भाषण तो मेरे पास देना आता नहीं है, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ। ये आपकी बड़प्पन है कि आपने अपना प्यार मुझे दिया और मंच पर बैठाया और मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। हमारे डॉक्टर ताहिर साहब भी कहीं होंगे, मेरे इलाके के हैं, और डॉक्टर इब्राहिम जी को हमने सुना है तो बहुत ही खुशी हुई है मुझे। शायद मैंने और भाषण इतने नहीं सुने होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि काम की बातें थी, बहुत काम की बातें थी। आज का जो विषय है गाय का विषय है। वैसे तो भाई फैज खान ने कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन दोहर की बात, इसको कोई झुठला नहीं सकता कि कुरान और हदीस में अल्लाह के नबी ने गाय के प्रति ये बातें कही, जो डॉक्टर इमरान ने कही हैं, जो भाई फैज खान ने कही हैं कि गाय का दूध और घी अमृत है और गोश्त नुकसानदायक है। नुकसानदायक का मतलब बीमारी है। और मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मैंने गांव में जन्म लिया है और कम से कम आपको बताऊं तो 4 पीढ़ियों से मेरे घर में गौ पालन चला आ रहा है। तो मुझे इस बात का हक है कहने का कि मैंने तो जन्म ही गाय में लिया है। इसलिए सारे पशुओं की रक्षा करना इंसान का काम है। जितने जीव हैं, कुरान हदीस भी ये कहती है, दुनिया के सारे अकलमंद आदमी कहते हैं सभी जीवों की रक्षा हो, लेकिन खास तौर पर गाय का एक विषय। हमारे देहात में किसानों में एक कहावत है कि बूढ़ा तो जोतने नहीं देती और रूखा खाने नहीं देती। ये भी कहावत है कि भाई जिस घर में तुलसी और गाय हो तो वहां डॉक्टर हकीम का काम क्या है। ये प्रैक्टिकल बात। अब लोगों ने इसको उल्टा सीधा करके कुछ लोगों ने बना दिया है कि गाय हिंदुओं की है, कि तुलसी हिंदुओं की है, कि अब जो कुछ फायदे की चीजें हैं ये तो हिंदुओं के खाते में गई। इसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। हमारे डॉक्टर साहब ने अपने लेक्चर में बहुत काम की बात की। आप ध्यान करो कि सन 47 के बाद, देश पार्टीशन होने के बाद, तो इस देश पर राज तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया लगभग, मुश्किल से थोड़ा थोड़ा वक्त मिला होगा। कांग्रेस जो कहती है कि हम तो मुसलमानों के हमदर्दी हैं, तो वो चिट्ठा तो डॉक्टर साहब ने खोला है भाई। वो खुल तो पहले ही रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब को आज मौका मिल गया आपके सामने कि मुसलमानों का इतना पिछड़ापन का जिम्मेदार कौन है। ये राजनीति बातें, इनके चुंगल से तो खुदा के वास्ते अकल समझ लो। डॉक्टर साहब ने आपको समझा दिया है, इन कांग्रेसियों के चक्कर में का आओ मत। जहां तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सवाल है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस देश में बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है, बहुत अच्छा, और लोगों की समझ में आ रही है।
पहले लोग कह रहे थे ये तो आरएसएस का खेल है, लेकिन जैसे जैसे माननीय इंद्रेश जी की बातें लोगों में गई, प्रैक्टिकली तो समझ में आया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सही मायने में इस देश के लिए कुछ करना चाहता। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जितनी खूबियां हैं वो तो मेरे आने से पहले सबने गिनवा दी, शायद मैं इतना नहीं समझता होऊंगा, लेकिन इतना तो मैं समझता ही हूं कि ये काम जो माननीय इंद्रेश जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से किया है, आज के युग में इस काम को कोई नहीं कर सकता। आप लोगों को बीच में आरएसएस के बीच में तो विशेष तो वैसे ही चल रहा है। आरएसएस के बीच में जो दूरियां थी, ये मामूली बात है कि आप से दोनों हाथ मिलवा दिए आरएसएस, और ये जो भ्रम था वो दूर कर दिया कि आरएसएस ऐसा नहीं है कुछ मुसलमानों से ये दूरी रखता है। ये बात आज अच्छी तरह से खुल गई कि आरएसएस इस बात से दूर है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है क्या है। आरएसएस एक देशभक्ति की बात करता है, आरएसएस एक सिद्धांत की बात करता है। चलो आरएसएस की तो लंबी बातें मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वक्त भी थोड़ा है। तो दोस्तों, एक बात तो ये है कि जो